शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम आपको सब कुछ देता है, आपके जीवन में सब कुछ लेकर आता है। खुशियों के साथ साथ पैसा, पैसे के साथ साथ सुख समृद्धि, आपको असहाय नहीं रहने देता, आपके साथ खड़ा रहता है, मानो जैसे आपके साथ आपके माता पिता खड़े रहते हों। ये एक ऐसा दल है जो एक बहुत बड़ा विशाल दल है, जिसमें बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते हैं, मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं। इस कार्यक्रम की एक ही खासियत है कि ये कार्यक्रम आपसे कुछ लेता नहीं है, ये कार्यक्रम सिर्फ आपको देता है। बाकी और भी लोगों से आप मिले होंगे जो शायद अपनी जेबें भरने का काम करते हों, लेकिन ये कार्यक्रम आपकी जेब भरने का काम करता है। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट, आज मेरा आपसे प्रश्न है, एक मनुष्य के अंदर हमने देखे हैं कि बहुत सारे मनुष्य होते हैं। कभी वो नाराज़ हो जाता है, कभी वो खुश रहता है, कभी वो उदास हो जाता है, कभी अचानक से किसी को मारने लगता है। बहुत तरह के विचार उसके मन में चलते हैं, अलग अलग मनुष्यों की तरह वो कई बार बर्ताव करता है। ये कैसे होता है? हमारा गुरुजी हर रोज लेक्चर देते थे, ज्ञान देते थे, प्रकार का ज्ञान देता था। तो साइंटिस्ट सत्येंद्र बोल के एक अच्छा इंसान थे। मेरा गुरुजी का चेला था। सस्ती आते थे, हस्बैंड वाइफ स्त्री और सत्येंद्र दोनों आते थे। 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद आता था। तो हम खुद एक दिन जाके देखता है, हम बैठा है सामने, गुरुजी सब बैठा है, हम दाहिना तरफ बैठा है, गुरुजी ऐसा बैठा है एक कुर्सी के ऊपर। तो क्लास हो रहा है, फिर 3 मंजिल के ऊपर गुरुजी है, सत्येंद्र बोस उनका वाइफ को लेके, स्त्री को लेके ऊपर आ गया। गुरुजी बोलता है 2 चेयर ला के दे दो। 2 चेयर दे दिया, मेरा बाजू में ही चेयर दे दिया, तो बैठ गया वो लोग। फिर गुरुजी लेक्चर दे रहा है जे एक मनुष्य को अंदर सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, आसमान, प्रकृति, कुछ भी बोलो, राम नाम क्यों हर बंदा का अंदर, हर मनुष्य का अंदर, हर इंसान का अंदर, सिर्फ इंसान नहीं, हर पेड़ पौधे, हर कीड़ा मकोड़ा, सबका अंदर अनकाउंटिंग अस्तित्व, अर्थात हमारा ही स्वरूप लेके हमारा अंदर 50,000 करोड़ सोल आत्मा है, उनको लेके हमारा अस्तित्व है, हमारा ऊर्जा है, हमारा सब कुछ है। इसलिए हमारा अस्तित्व का अंदर इतना अस्तित्व देने का जरूरत क्या है था सृष्टिकर्ता का। देखिए, हम अकेला होता तो दोनों आँख से इतना दूर दूर, इतना लाखों 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 करोड़ करोड़ ट्रिलियन दूर में सब जो ग्रह नक्षत्र है, वहाँ का जो कर्म है, वहाँ का जो फंक्शन है, उनका जो सिस्टम है, उनको हमको पता नहीं चलता। इसलिए हर मनुष्य को अंदर मिनिमम 50,000 50,000 करोड़ आत्मा रहते हैं। एक छोटा चीज बताता, वेरी सिंपल। एक आम का पेड़, अच्छा आम मिला, वो खाने का बाद मीठा है, स्वाद है, अच्छा स्मेल है, गंदा है,
तो उनको हम मिट्टी में डाल देता है तो फिर एक पेड़ बन जाता है। तो एक आम एक बीची है, एक उसको क्या बोलते हैं बीची को, बीज है, तो बीज को मिट्टी में डाल दिया तो उसी से एक आम पेड़ बन जाएगा। तो एक अगर पेड़ बड़ा हो जाएगा 3 साल 5 साल में, तो हर साल वो हजार हजार आम देगा। तो हजार हजार आम से हजार हजार फिर पेड़ बनेगा, फिर हजार हजार आम से लाखों लाखों आम आएगा, फिर लाखों लाखों आम का पेड़ बन जाएगा। तो एक ही आम का अंदर, एक ही बीज का अंदर सभी आम अस्तित्व, उनका ऊर्जा थी। समझे ना आप? तो हम कहाँ से आया? मेरा पापा का शरीर से आया। पापा का शरीर से के निकाल के माता का शरीर में गया, माता का शरीर से हम आया। माता का शरीर से पहले हम पेड़ पौधे में थे, सूरज में थे, पानी में थे, हवा में थे, धरती में थे, कहाँ नहीं थे। घूम के पिता होते हुए माता होते हुए हम आया। क्यों? हमारा पिता माता तो सब हरियाली को, फल मूल को, साग सब्जी को खाया, पानी पिया है, ऑक्सीजन लिया है, हवा लिया है, सूरज का ताप लिया है, विटामिन डी लिया है, ये सब कुछ मिला के तो हमारा अस्तित्व है। कोई एक अस्तित्व को लेके, कोई एक पार्टिकल्स को लेके हमारा अस्तित्व नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है। इसलिए हर मनुष्य का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। तो उस टाइम सत्यनबोध जब आया, गुरुजी कहते सत्यनबोध तुम हमको बताओ, साइंटिस्ट पढ़े लिखे हो, एक बंदा कोई सामने वाला दूसरा बंदा को मार दे, खून कर देगा, तो उनको हैंग हो जाता, फांसी हो जाता, 20 साल सजा हो जाता है। तो सत्यनबोध तुम तो लाखों लाखों करोड़ करोड़ खून किया है। सत्यनबोध बोलते गुरुजी हम कब खून किया? फिर वो चेयर से उठ के खड़ा हो गया, गुरुजी हम कभी खून नहीं किया, हम कोई मर्डर नहीं किया। बोले हाँ किया है तुम। बोले कैसे गुरुजी, कब किया, कहाँ किया? तो कहते हैं तुम्हारा बेटा बेटी तो है ना? बोले हाँ हमारा बेटा बेटी है। तो एक बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हारा कितना बच्चा मरता है तुमको मालूम है? तुम सोचा है कभी? हाँ गुरुजी ऐसा तो हम लोग कोई नहीं सोचा। तो एक मनुष्य का अंदर अनगणित मिनिमम कम से कम 50,000 करोड़ आत्मा है। प्रकृति का है, हम लोग पोस्टमैन है, पियोन है। प्रकृति का हर चीज लाके आपका दरबार में, आपका दिल में, आपका मन में, आपका घर में लेके जाना ही हमारा काम है, कर्म है, ध्यान है, गण है। इसलिए मेडिटेशन करने से शरीर का जो सोल्जर है, हमारा शरीर में 50,000 करोड़ सोल्जर है, माइंड है, मन है, आत्मा है, चैतन्य है। और विवेक हमारा महामंत्री है, विवेक ही राम नाम है, विवेक अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक ही हमारा सृष्टा है, ईश्वर है, और हम हमारा राजा है। तो राजा अगर महामंत्री का बात, प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनेगा तो राजा का तो बर्बाद हुआ। इसलिए राजा, महामंत्री या सोल्जर को समन्वय होना चाहिए, एक मिलजुल होना चाहिए। अगर सोल्जर को खाना नहीं मिलेगा, सोल्जर तो विद्रोह करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। जो बंदा को 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, बंद करके रख देगा, वो तो तोड़ के बाहर आने की कोशिश करेगा। इसलिए हर मनुष्य को मेडिटेशन जरूरतमंद हर रोज बुजुर्ग लोग को करना चाहिए, बच्चे लोग को भी छोटा उम्र से स्टडी कराना चाहिए, घर घर में ये बात पहुंचाना चाहिए। सभी सुनने वाला, टीवी देखने वाला, सोशल मीडिया में जो मिलता है, सोशल मीडिया में हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है और जागो मनुष्य का चीज हम चालू करते हैं। और 20 लैंग्वेज भाषा का है भारतवर्ष, और पृथ्वी का सभी लैंग्वेज में है। आप इसको स्टडी कर सकता है। बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश तो है ही है, राजस्थानी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, और रशियन है, जर्मनी है, फ्रेंच है, सभी भाषा का, चाइनीज है, अरबी है, सभी भाषा का हमारा जो सोच, गुरु का सोच, प्रकृति का सोच, चिंतन, कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दरबार में डालते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में आप देखिए, आप लिंक्डइन में देखिए,
सभी सोशल मीडिया में आपको मिलेगा, वो आप सर्च करिए, जागो मनुष्य संतान दल, जागो मनुष्य में आपको मिलेगा। और आपको क्या बोलता है, स्पिरिचुअल साइंस में भी मिलेगा। संतान दल स्पिरिचुअल साइंस आप मोबाइल में टाइप करिए, लैपटॉप में करिए, आपको आ जाएगा। इसलिए शरीर एक महा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर को भी खिलाना पड़ेगा। कंप्यूटर नहीं चलेगा अगर बिजली नहीं है, करंट नहीं है। तो शरीर है तो जितना सोल्जर है, 50,000 करोड़ सोल्जर को खिलाने के लिए मेडिटेशन जरूरतमंद करना ही चाहिए। देखिए ना, अभी गांव में हम गांव में सब प्रचार करने के लिए, राम नाम का बात सबको पास पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए हम जाते थे। 50 साल में ही सब बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो मेडिटेशन करता नहीं है, वो निशा मांग करती है, ठीक ढंग से जीवन साली नहीं पालती है, देखभाल नहीं करती, खुद का दुश्मन बन गया, खुद का एनिमी बन गया। इसलिए अगर जब तक खुद का प्यारे नहीं होगा, खुद को प्यार नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, खुद का पूजा नहीं करेंगे, किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा जाने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी देके कहता हूँ, अगर मंदिर मस्जिद में ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, हमको दिखाओ भाई, कोई दिखा नहीं सकेगा। हम जब खाना खाते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से टेस्ट करके हम खाते हैं। हम लोग पटी गोबर तो नहीं खाती है, गाय के गोबर तो नहीं खाते हैं, क्यों? हम देख के ही खाते हैं, समझ के खाते हैं। तो इसलिए धर्म करिए आँख बंद करके नहीं। हम लोग खाना खाते हैं आँख खुल के, देख के, समझ के खाते हैं। इसलिए आँख बंद करके मैन मेड हर चीज को मानिए मत, उनको धरती से, समाज से, राष्ट्र से हटाइए। मैन मेड संविधान नहीं चाहिए, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, मैन मेड एजुकेशन नहीं चाहिए, मैन मेड धर्म भी नहीं चाहिए, मैन व्यक्ति मालिकाना भी हमको नहीं चाहिए। अगर ये है, आपका समस्या कभी दूरीकरण नहीं होगा, कोई समस्या से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, समस्या का पिंजर से बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए ये सब हटाने के लिए एकजुट होना है, सब आवाज करना है, मिलना है। एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही राष्ट्र, आखा दुनिया होना चाहिए। अलग अलग देश नहीं होना चाहिए, अलग अलग धर्म नहीं होना चाहिए, अलग अलग कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए सबका पास निवेदन है, आवेदन है, हम लोग चिंतन करिए, सोचिए, सुनिए, याद करिए, ये खुद का अंदर विवेक से मिलाइए। आपका विवेक क्या बताता है? हमारा संतान दल का बात, संतान दल एक परिवार है, सभी संतान को लेके संतान दल मतलब संतान परिवार है। तो संतान दल का बात सुनना चाहिए। संतान दल आपका सेवक है, प्रकृति आपका सेवक है, हम भी आपका सेवक है। सेवक का बात हमारा बुजुर्ग लोग को सुनना चाहिए। आप लोग हमारा बुजुर्ग है, हम तो सेवक है, नौकर है, सर्वेंट है और लाचार है, गरीब आदमी हूँ। हमारा बात सुनिए, जो बात नेचर का है, हम नेचर से मंथन करके, मेरा महागुरु लेके आया, नेचर को मंथन करके, नेचर से महागुरु आके हम लोग को बताया। और कोई धर्म का, कोई मैनमेड धर्म का, कोई धर्म का, मैनमेड धर्म का ठेकेदार, ऐसा साइंटिफिक बात, लॉजिकली बात, स्पिरिचुअल साइंस, इस तरीके से बातचीत नहीं किया। और कोई नज़ारा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है जे अल्लाह खुदा गॉड है, ईश्वर है, कोई भगवान है, दिखाइए। हम सब छोड़ के आपका पास चले जाएंगे, आपका बात का पर हम रिप्लाइट करेंगे, हम बैठेंगे उठेंगे, आपका दास बन जाएंगे, आपका सेवक बन जाएंगे, आपका सर्वेंट बन जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी सोचिए, सोचने का टाइम आ गया। जीवन 60-70-100 साल का है, इसके मरने का बाद कोई किसी का नहीं है, ना बाप बेटा का है, ना बेटा बाप का है। मरने का साथ साथ विदिन ए 2 आवर्स, 2 घंटे का अंदर बॉडी बन जाता है। बॉडी को, लाश को लेके घर से बाहर कर देता है और दफन के लिए कब्रिस्तान ले जाता है, नहीं तो हिंदू लोग को जलाने के लिए
शमशान घाट में लेके जाता है। मरने का बाद कोई किसी का नहीं है। जब तक जिंदा है आप लोग घूम जाइए, आप लोग चिंतन करिए, सोचिए, सिद्धांत दीजिए। जो जितना सही चिंतन करेगा, कोई भगवान अल्लाह को तो गढ़ का पीछे भाग के आपस में लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, काट मार मत करिए, कोई गोलागोली मत करिए। शांति होना चाहिए। सब खुद का पास सरेंडर करिए, नीचे का बाद आसमान का बाद प्रकृति पास सरेंडर करिए और खुद का पास सरेंडर कर पाइए। सरेंडर करके एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक मजहब, जो मजहब लेके हम जन्म लिया वही हमारा काम है। सबको राम राम। बिल्कुल दर्शकों, तो लगातार प्रेसिडेंट की ओर से आपको समझाया जा रहा है कि आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने भले के बारे में सोचिए। राम नारायण राम का जप तप करना शुरू कर दीजिए। अब सुधर जाइए। अब वक्त आ चुका है जब आप राम नारायण राम का जप करके अपने जीवन को बदल दीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप खुद को क्लियर कर लें। आप अपने आप को जब बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे, समझदार हो जाएंगे, तब आप अपने आसपास के लोगों को भी समझदार बना पाएंगे। राम नारायण राम ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है दर्शकों। लगातार प्रेसिडेंट भी इसकी महत्वता आपको बताते हैं कि राम नारायण राम ये आपका सब कुछ है, आपके असली माता पिता यही हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि राम नारायण राम क्या है और राम नारायण राम आपसे क्या चाहता है। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी दर्शकों। फिर एक खास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धन के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।